हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे आप सब लोग। इस टाइम हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। हमारा जो टॉपिक है आज का, हमारी जो भी कन्फ्यूज़न आ रही थी स्टूडेंट्स को, जे के एस एस बी क्लास 4 के पीडब्ल्यूडी लिस्ट के जो भी स्टूडेंट्स थे उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न आ रही थी कुछ टॉपिक्स पे कि जो रिपीटेड नाम आ रहे हैं वो रिपीटेड नाम क्यों आ रहे हैं इस लिस्ट में, या फिर सेकंड लिस्ट आएगी या फिर पीडब्ल्यूडी लिस्ट की नहीं आएगी। ऐसे कुछ कमेंट्स जो हैं मुझे कमेंट बॉक्स में आए थे। तो उन्हीं सब कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए आज हमारी एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन है। इसमें हम लोग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन पूरी देंगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों डबल नाम आ रहे हैं, सेकंड लिस्ट आएगी कि नहीं। जब हम इसको डिस्कस करेंगे कि नाम क्यों डबल आ रहे हैं, डबल डबल नाम क्यों आ रहे हैं, रिपीटेड नाम क्यों आ रहे हैं, तो पूरी आपको ये भी पता चलेगा उसके साथ साथ ही कि सेकंड लिस्ट आने वाली है या फिर नहीं आने वाली। तो चलिए हम लोग ये पूरा PDF के थ्रू ही देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये था हमारा PDF जिसमें स्टूडेंट्स के जो हैं नाम दिए गए थे। आप सबको डॉक्यूमेंट्स, ये आपके डॉक्यूमेंट्स थे सारे। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 21 डेज के अंदर अंदर आप सबको यहाँ पे DV करवानी है। अब ये देखिए नाम, रिपीटेड नेम जो है, रिपीटेड नेम का प्रॉब्लम क्या है भाई। उसमें सबसे बिग प्रॉब्लम ये है, जैसे अब ये UT लेवल पे भी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी है और डिवीज़न लेवल पे भी ये जो है आपकी नोटिफिकेशन है। इसके जो भी स्टूडेंट्स हैं ये तीनों लेवल पे इनके नाम जो हैं वो अनाउंस किए गए। अब क्या है कि मान लीजिए जो हमारा पहला एस्पिरेंट है मीर शरीक मजीद, इनके मान लीजिए शॉर्ट लिस्टेड अनंतनाग, इनके जो डिस्ट्रिक्ट पे इनको 46.99 मिले हैं। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट की वजह से इनको 5 मार्क्स मिले हैं। आगे हम देखें डिस्ट्रिक्ट, इनकी होम डिस्ट्रिक्ट वजह से 10 पॉइंट मिले हैं। इनके हो गए टोटल 61.99। ये डिस्ट्रिक्ट होगी अनंतनाग। अब इसी तरह हम सेम आगे चलें, मान लीजिए कोई और डिस्ट्रिक्ट जैसे हम लोग देख लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बांडीपुरा कोई ले लेते हैं। चलिए अब जो हमारे फर्स्ट एस्पिरेंट हैं, मान लीजिए इन्होंने, अब जब हमें प्रेफरेंस का करना तो हमने एक से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में भी अप्लाई किया है। तो अब इनके मार्क्स जो हैं वो, इनके मार्क्स हैं हमारे 61 पॉइंट कुछ। तो अब हमारी बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट आ गई। तो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट है, उसका जो टॉपर है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, उनका बांडीपुरा का, यहाँ से हमारा बांडीपुरा स्टार्ट है, ये बांडीपुरा 56। तो बांडीपुरा अगर 56 आ रहा है तो अगर उस स्टूडेंट्स ने, जो वो हमारा स्टूडेंट था नंबर 1 वाले, अगर उन्होंने अप्लाई किया है अनंतनाग के लिए भी प्लस बांडीपुरा के लिए भी और उनके मार्क्स हैं 61, तो बांडीपुरा का है 56, तो नेचुरली है कि उनका नाम जो है वो डबल रिपीट होगा। तो रिपीटिंग की प्रॉब्लम आपको कुछ कुछ समझ आ रही होगी यहाँ तक मुझे लगता है। अगर नहीं आ रही तो भी मैं एक दो और नाम देखकर भी आपको समझा सकता हूँ। यहाँ पे बांडीपुर, बारामूला को ले लेते हैं अब हम लोग। चलिए बारामूला कहाँ से स्टार्ट हो रही है, हमारे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स बारामूला, यहाँ से आगे हमारे बारामूला के। यहाँ पहले नंबर पे हमारे हैं मुलजिम अहमद भट्ट। तो इनका जो टोटल इन परसेंटेज 39 आई थी, उसके बाद नंबर ऑफ़ नॉन कैंडिडेट्स की वजह, इसके बाद आगे इनको नॉन गवर्नमेंट, इनके घर में कोई एम्प्लॉय नहीं है तो उसकी वजह से इनको +5 मिल गया और इनके टोटल हो गए 44। बांडीपुरा शॉर्ट लिस्टेड है ये। अब मान लीजिए ये कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने बांडीपुरा के साथ साथ बारामूला के लिए, या मान लीजिए हम डिवीज़न, ये डिवीज़न लेवल पे आ गया, किसी और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अप्लाई किया है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, मान लीजिए ये रामबन, राजौरी एग्जांपल ले लेते हैं हम। राजौरी के लिए भी अप्लाई किया और राजौरी का गया है 41 और वहाँ का गया था 44 या फिर 45। तो फिर क्या होगा, इनका जो है नाम वो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएगा। तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट में नाम इसी वजह से आ रहा है, 2-2 3-3 बार रिपीट नाम इसीलिए हो रहे हैं। अब सेकंड लिस्ट आएगी या नहीं आएगी तो ये लोग तो आप यहीं पे समझ जाएंगे कि जब इन सब स्टूडेंट्स की जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी तो इसके बाद नेचुरली है कि इनका नाम अब सब डिस्ट्रिक्ट में तो नहीं रहेगा, किसी एक डिस्ट्रिक्ट में से तो कटेगा ही। तो उसके बाद जो है आप लोगों की न्यू लिस्ट भी आएगी और उसका जो कट ऑफ है वो हम लोग सोच सकते हैं कि इससे कुछ थोड़ा जो है वो कम होगा,
कम इसका डॉक्यूमेंट जो इसका जो आपका कट ऑफ है वो नेक्स्ट जो हमारी सेकंड लिस्ट आएगी उसका जो है इस एज़ कम्पेयर टू दिस आपका कट ऑफ जो है वो लो रह सकता है थोड़ा। तो ये हमारी आज की इंट्रोडक्शन थी। नेक्स्ट अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपकी जो है उस प्रॉब्लम को क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। अभी के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।